हेलो स्टूडेंट, वाटन क्लासेस पर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो क्लास 10 के क्रैश को जो हम चालू किए थे मैथ, वे हमने आपको वास्तविक संख्या पूरी तरह से हम समाप्त कर दिए थे। जो जो इम्पोर्टेंट था उसमें जो था हमको अच्छा लगा, उसमें जो अच्छा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड लेवल में जो पूछ सकता है वो चैप्टर हम समाप्त कर दिए। बहुपद के जो हम चैप्टर जो थ्योरी दिए थे क्रैश कोर्स के लिए, वे भी हम समाप्त कर दिए थे। आज 2.1 का जो चैप्टर है, 1, 2.2, 2.3 जो चैप्टर है, आज इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, आज उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देर ना करें ताकि आप बने रहें। 2.1 में जो क्वेश्चन था उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदुओं को काटना था कि एक्स अक्ष में कितने काटा जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 2.1 कोई मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उससे कोई आने वाली की संभावना नहीं है। 2.2 जो है 2.2 जो है क्लास के लिए वो बहुत ही अच्छा है। 2.2 ये किसका है? बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। इसमें जो क्वेश्चन है कहता है कि द्विघात बहुपद के, एनसीईआरटी का है, आप लोग किताब निकाल सकें। आप लोग सुनिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच कैसे करना है? द्विघात बहुपद को शून्य कैसे ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करके उसे जांचना भी है। अल्फा प्लस बीटा जो हम आप लोग के बता चुके हैं, एक अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, और शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। संबंध को कुछ करना, सत्यापित करना, एकदम सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखल रहेगा, आप लोग को खाली सॉल्यूशन करना है। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है, माइनस में 8 है। इसको बहुपद का पहले शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद निकालना है कैसे एग्जाम में बनाना है उसको देखना है। एकदम सेम जैसे बनाएंगे वैसे एग्जाम में बनाना, आप लोग का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में दे दिया, ऊपर निकालना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम? दिया हुआ में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल के बाद पहला लिखेंगे क्वेश्चन, जो ऊपर में दिया हुआ लिख देंगे। लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर कितना लिखेंगे? 0। काहे लिखें? क्योंकि इसके बहुपद के शून्य के हम कोशिश करते हैं बराबर करते हैं, जिसको मूल्य कहते हैं। 8 ऐसी कौन सी संख्या है, 8 ऐसी कौन सी पहाड़ा में आता है जिसको घटाने पर -2 आता है, जिसे घटाने पर -2 आता है। तो 8 जो आता है सिर्फ चरका पढ़ा में आता है, दुक्का पढ़ा में। 4 दूनो 8, 2 चौकी 8। किसमें घटाया जाए कि माइनस में 2 बचे? किसमें घटाया जाए कि माइनस में कितना बचे? 2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, लेकिन 2 माइनस 4 रखेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। इसलिए ये सीधा क्रम है, ये उल्टा क्रम है। उल्टा में बड़का के मान जो चिन्ह रहेगा वही आंसर का चिन्ह रहता है, इसलिए बड़का का चिन्ह माइनस में रखा करें। तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस में रखा करें तो कैसे होगा? एक्स स्क्वायर बड़ा का चिन्ह रखें माइनस में, 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर में कहा जाएगा 0। ये या के चिन्ह जरूर दे, ये एग्जाम के फोकस करता। x कॉमा लेंगे, 2 na है 2 na है, 4 लाइन में हो गया।
4 डिजिट में हो गया। तो 2na और 2na करेंगे, अब x दोनों में शामिल है इसलिए आप x कॉमन लेंगे। पावर में 2 है, पावर में 1 है, एक कम वाला में लेंगे, कम वाला को ले लिए, 2 था के बच गया एगो x, यहाँ पे x था एगो इसलिए x ले लिए, बचा कोची खाली यहाँ 4। 2 और 8 कौन टेबल में आता है, 2 में ले लिए, 2 में, और जो घर में ई रहेगा वही घर में अगला घर में रहेगा। अब बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करें, 2 गो के बदला में, ये 2 के बदला में एगो लेंगे, ठीक है, x माइनस में 4, और फिर यहाँ लिखल है x प्लस में 2, अब बराबर में कितना, 0। उसके बाद हम दोनों तरफ कुछ करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर कैसे करेंगे, x माइनस में 4 बराबर में 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। माइनस में ऊपटी जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में ऊपटी जाएगा तो माइनस में। x के वैल्यू के गो निकला, 2 गो निकला। ये निकलता है जिसको कहते हैं हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4। उसी तरह से हम निकालेंगे बीटा, बीटा का वैल्यू हो गया माइनस में 2। इसलिए x के मान में जो होता है 2 गो जो निकलता है, एक अल्फा के मान निकलता है और एक बीटा के मान निकलता है। अल्फा बीटा जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो दे रहे हैं, ये जो निकला है वैल्यू, इसी पर हम करना है शून्य का योग और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यापित करें। इसके बाद यहाँ से चलेंगे, इसके आगे चलेंगे, प्रश्न क्या कहा था हम उसे चलेंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे कि हमारा प्रश्न था x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या वैल्यू निकालेंगे, a के वैल्यू निकालेंगे 1, b के वैल्यू निकालेंगे -2, c के वैल्यू निकालेंगे माइनस में 8। ये रहा वैल्यू a b और c, a b और c। उसके बाद निकालने के बाद जो निकला, उसके बाद क्या कर रहा, शून्य का योग और गुणांकों के बीच। तो बी नो डेट मतलब प्रश्न से हम लोग यह निकाल चुके हैं कि ए बी सी के मान कैसे निकलता है, लेकिन बी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्य का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा जो माइनस में बी बटा ए होता है, जो हम बता चुके हैं फॉर्मूला, पिछले लेसन में हम बता चुके हैं। जिस समय हम शांत और आसान चैप्टर पढ़ाए थे उसमें जाके वीडियो देख लेना, उसमें थ्योरी मिला हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इसी को एलएच बराबर आरएचएस को प्रूव करना। अल्फा के वैल्यू जो दे रहे हैं यहाँ 4 दे रहे हैं, बीटा के वैल्यू जो दे रहे हैं माइनस में 2 दे रहे, इसलिए माइनस को छोटे कोष्ठ में रखना। फिर माइनस 10 के 10, माइनस बी के वैल्यू कितना दे रहे, माइनस में 2, माइनस में 2, ए के वैल्यू कितना है, 1 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे एक छिपा रहता है, लिखो या मत लिखो, ये सत्य हो गया, दोनों बराबर है, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस है, ये प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इन्हें सत्यापित करने के लिए बोला था, संबंध को सत्यापित करें, हमने सत्यापित कर दिया योग में। अब किस में करना, गुणांक में, गुणांक में करना, इसे अगेन में ले जाए। कैसे एकदम लिखना, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना, इसे अगेन में ले जाए। अगेन में क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है अगेन में बी नो डेट, बी नो डेट क्या है, गुणांकों के बीच में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा को जो वैल्यू होता है अभी जस्ट निकाले थे 4 है, इंटू के मतलब होता है गुना, बीटा के वैल्यू जो होता है माइनस में 2 है, सी के जो वैल्यू है, सी के वैल्यू कितना दे ले, माइनस में 8, ए के वैल्यू जो दे ले 1 दे ले, तो 4 दूना कितना हो गया 8, फिर माइनस में 8 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। हमने ये भी प्रूफ कर दिया आप लोग के सामने। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि और अच्छा से हम बेहतरीन से पढ़ा सके आप लोग के। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, इतना डिटेल से बता दिए थे। इसमें क्वेश्चन और है, आप लोग बनाना और क्वेश्चन कुछ हम जो है बता देते हैं, ठीक है, जो आने की संभावना ज्यादा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम बता देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि समय गवाए नहीं।
अब आप लोग शेयर जरूर करें ताकि बच्चों अधिक से अधिक देखें इस वीडियो को। अब आप लोग के जो भी टॉपिक हो पढ़ने में, जैसे कि आप लोग पूछिए, आप लोग पूछते तो नहीं हैं। पहला के पहला हमने बता चुके हैं। अब थोड़ा सा पहला के दूसरा एगो क्वेश्चन, 4s² माइनस में 4s माइनस में 1, इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से पहले इसके हम देखेंगे कि यह क्वेश्चन कहता है कुछ ही, कह रहा कि 4s² माइनस में 4s माइनस में 1 है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। 4s² माइनस में 4s माइनस में 1 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। s के स्क्वायर में यहाँ गुना है 4, यहाँ 1 है। ऐसी जब रहे क्वेश्चन तो इसको हम गुना करेंगे, 4 और 1 में गुना करेंगे, आएगा कितना, 4। 4 को तोड़ेंगे कि माइनस में 4 आवे जोड़ना पर, माइनस में क्या आवे जोड़ना पर, तो 2 गुना 2, 2 2 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 भी माने गुणनफल में भी 4 आना चाहिए और जोड़ना पर भी 4 है, क्योंकि जोड़े तो माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में 2 और माइनस में 2, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4। इसी को लिखना है जो गुणनखंड हमने किया। तो 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s, यही दो को लिखेंगे। बाकी जो फास्ट है लास्टिक है, फास्टिंग लास्टिंग में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी काम करना बीच में काम करना। लेकिन फास्टिंग और लास्टिंग में जो गुना करना है वे क्या करना है, 4 एकम 4 को, ये 2 दूना 4 और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में 4 आएगा। तो यहाँ पे 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s जो लिखे थे, उसके बाद फिर माइनस में 1 लिखे, बराबर में 0 लिखे। यानी यहाँ के चिन्ह देते चलते जाना ताकि मैथ में कोई डिस्टर्ब ना हो। 2 एने लिखेंगे, 2 एने लिखेंगे, 4s 2s मैंने 2 4 कौन टेबल में आता, 2 में कॉमन 2 आ रहा है। s यहाँ 2 गो, यहाँ s 1 है, क्या वो s आएगा 1 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 गो s है, 1 ले लिए, बचा क्या वो s 1 s ले लिए, 2 भी ले लिए, कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा। 2 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ ना तो लेंगे तो कितना लेंगे, 1 लेंगे। जिस घर में ये है वही घर में यहाँ रहेगा, बस सेम घर सेम होना चाहिए दोनों। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 गो के बदला में 1 लेंगे बाहर, 2s माइनस में 1, फिर इस जो बाहर बाहर का क्षेत्र है उसको हम अंदर रखेंगे, अब बराबर में 0 करेंगे। उसके बाद सभी को हम बराबर करेंगे, संगत से बराबर कर देंगे, माइनस में 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस में 1 बराबर 0, माइनस में पटी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर गुना में नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे, माइनस में था प्लस में, गुना में तो नीचे आएगा भागा में। और हम बताए थे कि ये जो वैल्यू निकलेगा और ये जो वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा अल्फा के, एक निकलेगा बीटा के, एक निकलेगा अल्फा के वैल्यू जो 1/2 है, एक निकलेगा बीटा के वैल्यू जो 1/2 है, दोनों का सेम है। उसके बाद हम प्रश्न से चले थे, क्या चले थे, प्रश्न से चले थे। अब प्रश्न से जो चले थे हम क्वेश्चन से चले थे, क्या चले थे, क्वेश्चन से चले थे। 4s² माइनस में 4s माइनस में 1, इसके बाद हम निकाले थे a b c का मान, a b c का मान, a की वैल्यू जो था 4 था, b की वैल्यू जो निकालेंगे माइनस में 4, c की वैल्यू जो निकालेंगे माइनस में 1। ये ध्यान रखें कैसे निकाला जाता है, आप लोग रिपीट करें, एक मैथ को 3-3 बार बनाए ताकि दिमाग में ना भेजे से भेजे में चला जाए। इसके बाद हम बोले थे फार्मूला यूज करना बी नो डैट, बी नो डैट, ताकि हम लोग जानते हैं क्या, किस दो शून्यकों का योग पूछा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अल्फा को जो वैल्यू था वो 1 बटा कितना था, 2, बीटा के वैल्यू जो था वो 1/2 था, माइनस b, माइनस पहले से यहाँ पड़ी माइनस b, फिर यहाँ दे ले माइनस में 4, a के वैल्यू कितना दे ले है 4, 2 के हम एलसीएम निकालेंगे 2, 1 प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस,
एक एक कितना हो गया 2, 2/2, 4 से 4 खत्म हो गया, इपटी 1 बचा, फिर 2 से 2 खत्म हो गया, इपटी भी 1 बचा, 1 बराबर कितना आ गया 1। ये LHS बराबर RHS हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। उसके बाद हम चले थे अगेन में। अगेन में क्या चले थे, इसमें भी लिखना बी नो डेट अगेन में चलाएंगे। इसमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A है। अल्फा का वैल्यू था 1/2, इंटू के मतलब गुना होता है, फिर बीटा का वैल्यू 1/2 है। अल्फा के वैल्यू 1/2, बीटा के वैल्यू 1/2। सी के वैल्यू देले है माइनस में 1 देले, सी के वैल्यू जो देले माइनस में 1 देले, सी के वैल्यू जो दिया हुआ माइनस में 1 दिले। उसके बाद ए के वैल्यू देले कहा, ए के वैल्यू दिले 4, ए के वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिले है 4 दे रहे। एक में 1 से हम गुना करेंगे तो एक होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, लेकिन सी के वैल्यू यहाँ पर -1 आ रहा है, कितना आ रहा माइनस में 1 आ रहा, तो माइनस में 1 आ रहा है तो इसको तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, ताकि दोनों माइनस माइनस में गुना करें, बस अब कुछ नहीं गड़बड़ है, बाकी सब सही है। इसलिए -1 यहाँ पर ही होगा, जो -1 हट के +1 हो जाएगा। 1 बटा कितना आ गया 4, दोनों आपस में क्या है बराबर। जब दोनों आपस में बराबर है 1/4 1/4, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन दिया था गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करें, उसके अनुसार ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको भी बना लीजिएगा। अगर आपसे ना बने तो आप लोग बोलिएगा, हम बने बता देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एगो ही हो गया, एगो ही हो गया, एगो आप बता देते हैं, उसके बाद ये इसमें से क्वेश्चन आप ज्यादा पूछने वाला नहीं है। जब बन जाए क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पक्का 8 बजे आपका लाइव, डेली प्रतिदिन 8 बजे लाइव बटन क्लासेस यूट्यूब पर चलेगा, बटन क्लासेस। एक क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन कौन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनका शून्यकों का योग देले है। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दूसरा क्वेश्चन दो शून्यकों का योगफल बराबर, जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू जो दिले है 1/4, शून्यक का योग कितना दिले 1/4, के वो शून्यक 2, जो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिले। फिर 2 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिले है जो वैल्यू इसका माइनस में 1 दिले, माइनस में 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में 1। उसके बाद कहता द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद बराबर भाट, ये इतना नाम एग्जाम के तरह मतलब ऐसा लिख देना है। उसके बाद चलना है बीनो डेट, बीनो डेट में क्या चलना है, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, x² जस के तस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 कितना है 4x है, और x जस के तस, प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस में कितना है 1।
नीचे कुछ ना था, सबके नीचे में 1 है। ये अभी आंसर ना हुआ, सेटिंग तो कर दी लेकिन अभी आंसर ना हुआ, क्योंकि नीचे कितना है 4 और 1 1 4 है। इसे क्या करें, 1 और 4 और 1 के एलसीएम निकाल दें। इसका एलसीएम जो आएगा उसका वैल्यू आएगा 4। ये कहीं रफ पर कर देना, कहीं भी रफ पर कर देना, रफ कॉपी में। तो 4 एलसीएम आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, और सभी पद में करना है 4 से गुना। 4 गुना एक्स स्क्वायर, फिर 4 गुने 1 बटा 4x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुने 1 हो जाएगा। 4x स्क्वायर, 4 से 4 खत्म हो गया, बचा कितना 1x माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये क्या निकला, द्विघात बहुपद। क्या निकला, द्विघात बहुपद। ये निकला द्विघात बहुपद। ऐसा बनाना, ऐसा इसमें बनाना है। तो आप लोग बना लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा द्विघात बहुपद में कैसे सेटिंग किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। 2.2 आप लोग का समाप्त हो गया। आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं बने तो आप लोग बोल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग का ये सब रूल है ताकि ये सब मैथ के फॉर्मूला में सेटिंग करें आना चाहिए। 2.3 का क्वेश्चन चले, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। 2.3 में कि px से gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px में gx से भाग देने पर एल्गोरिथम विधि से भाग देना। एक px है, px बराबर जो फार्मूला होता है वे हमने gx गुना qx प्लस में rx होता है, मतलब भाज बराबर जो फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में होता है शेषफल। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं क्या क्या इसमें है। 2.3 में px बराबर gx गुना qx प्लस rx। इसमें जो हम कहते हैं बीच वाला को हम बोलते हैं gx, सॉरी px बोलते हैं, इसको हम gx बोलते हैं, इसको हम qx बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको हम rx बोलते हैं, इसको रिमाइंडर करते हैं जो शेषफल निकलता। तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन है जो शेषफल ज्ञात करना, पहला के पहला प्रश्न है। क्या कहता है, px के जो वैल्यू देने हैं वो x क्यू देने हैं, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। उसके बाद gx के वैल्यू देने हैं, gx के वैल्यू देले x स्क्वायर माइनस में 2, x स्क्वायर माइनस में 2 देले। इसको सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। अब हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे गुणनफल करेंगे इसको देखें। तो x स्क्वायर माइनस में 2 को हम इधर रखेंगे और x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3। अब इसको हम तैयारी करेंगे कैसे कटना है, कैसे काटा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। किसी हालत में पहला स्टेप को काटना पड़ेगा तब जाके आगे बढ़ेगा, तब यह कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। इसके भागफल के जो मान के गुणनफल में जो बराबर करके काटा जाता है उसके अनुसार शेषफल में शेषफल बचते जाता है, उसके बिना स्टेप बाय स्टेप उतारते चले जाएंगे। तो हमको यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के वैल्यू 3 है। ये पहला स्टेप को हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखें एक्स क्यू है, इसको ऊपर रखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे, इसको हम काटेंगे तो के वो एक्स बचेगा, पावर में 1 बचेगा, मतलब कितना एक्स बचा 1। एक स्टेप ऐसे पकड़ना है, कैसे काट के पहला स्टेप पे ला जाता है। एक स्टेप ऐसे लिया जाता है कि एक्स स्क्वायर है, ये 2 में कितना जोड़े के 3 आ जाए, 2 में कितना जोड़े के 3 आ जाए, इस 2 में हम जोड़ेंगे पावर में कितना 1। बेस बराबर हो, पावर आगे पीछे हो, लेकिन जोड़ना पर उतना आना चाहिए।
तो हमने x के पावर 1 लिखा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। इतना तो पता चल गया कि x स्क्वायर में हम x के पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, जो कि इसमें भी गुना करना। ये 2 पदी है, आई 4 पदी है, तो 2 पदी वाला में से गुना करेंगे तो हमेशा ये 2 पदी ही बनते जाएगा। इसलिए एक पदी एने लिखेंगे तो दोनों पदी में हम गुना करेंगे, दोनों पद में। तो x में करेंगे x स्क्वायर के तो x के पावर q आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी चेंज होता है, अगर ये प्लस में है तो कुछ में लिखा जाता है माइनस में, अगर ये माइनस में तो कुछ लिखेंगे प्लस में। प्लस से माइनस का हो गया खत्म। अब जात सेम देखेंगे कि सेम जात है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये बिना एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर जात नहीं है, हम इसको आस्ते उतार देंगे बस। इसके बाद देखेंगे ये एक्स 5 है, ये एक्स कितना है 2। नीचे के चिन्ह देखेंगे, हम ऊपर के चिन्ह ना देखें, ज्यादा तक बच्चा यही गलती करता है, चिन्हवा तो चेंज कर देता है लेकिन चिन्हवा में ऊपर का पकड़ता है कि -2। नहीं, ये गलत बात। नीचे देखना है कि प्लस में, तो +5 +2 प्लस में 7, अब प्लस में कितना है 3। फिर उसके बाद देखना है कि यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 1 है, 1 है तो लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस दे देना, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ रहेगा। 1 के टेबल में 3 आता 3 मरते हैं, ये हमने लिख दिया। 1 के पहाड़ा में 3 आता 3 मरते हमने लिख दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो समझो कि हमको गुना x के लिए नहीं करना है, 1 के लिए गुना कर दिए ये बहुत काफी है। 1 में 3 आया 3 हमने लिख दिया लेकिन ये जो 3 आया, इस 3 के साथ है दोनों पद में फिर से गुना करेंगे, जैसे हम पहले वाला पद से दोनों में पद से गुना करें तो 2 आया, इसलिए एक पद में फिर अब दोनों से करेंगे तो 2 पद फिर आएगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, जो कि माइनस है तो माइनस लिखाएगा, माइनस प्लस माइनस। 3 में फिर लिखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। समझ में आया। फिर माइनस तो प्लस, प्लस था माइनस, प्लस से माइनस खत्म, ऊपर में बचा कितना 7x। फिर 3 में से 6 हो जाएगा, यही माइनस चिन्ह है, 3 में से 6 हो जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 3। क्या x स्क्वायर है, 1 के टेबल में तो 7 आ जाएगा, क्या 2 से 1 आवेगा, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, नहीं कभी लगेगा। ऐसे बने लगेगा तो खूब बनेगा, थेथोलॉजी लगाने पड़ेगा। तो ऐसा तुम लोग का क्लास 10 के लिए इतना हार्डवर्क नहीं दिया जाता ताकि बच्चा परेशान हो जाए, इतना ही तक कहता कि आप शेषफल निकालें, यही आपका शेषफल हो गया, जिसको हम कहते हैं RX कहते हैं। क्या कहते हैं RX, 7x माइनस में 3, यह हो गया शेषफल। भागफल जो होता है जिसको हम QX कहते हैं, x माइनस में 3, x माइनस में 3। ये आपका समझ में आ गया। टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन समझाने के लिए इतना टाइम लगा, बनाने के लिए रहता तो इतना टाइम नहीं लगता। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे की ओर आप क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है इसी टाइप का है, एक तो और क्वेश्चन बता देते हैं हम कि दूसरा क्वेश्चन है px दिले है, x के पावर 4 दिले है, माइनस में 3x के पावर x स्क्वायर दिले है, 4x प्लस में 5 है, उसके बाद gx दिले है, gx के जो वैल्यू दिले है x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1 दिले है, प्लस में 1 माइनस में x देते हैं। तो ये px है, कुछ है gx है। अगर जो बच्चा नहीं समझे इसे फिर से देखें। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला के पहला। तो ई पट्टी gx रखें x स्क्वायर, इसको सेटिंग कर दे, थोड़ा सा माइनस वाला को आगे लिख दे ताकि व्यापक रूप में अच्छा से सेटिंग हो जाए। आइए जैसे वैसे लिख दें। हो गया। अब आप उसी तरह करें, अगर जितना पीछे मांगता उतना आगे क्यों देखें। पीछे मांग रहा 2, आगे मांग रहा 4, 2 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए,
तो 2 जोड़ेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, x से है x लिखेंगे, बस x के पावर कितना बढ़ाना 2, 2 2 कितना हो गया 4। याद रहे ये 3 पद है, ये एक पद है, एक पद को हम तीनों पद से गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी एक्स स्क्वायर से, तो 2 2 कितना हो गया 4, माइनस था माइनस, पावर 1 2 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस था प्लस, एक्स में एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में, इसे क्या हो गया समाप्त हो गया। क्या यहाँ पर एक्स क्यू का किसी का जाता है? नहीं है, आज से उतार देंगे, प्लस में है प्लस में उतार देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन 3 गो है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 1 गो है, 3 1 कितना हो गया 4, जात सेम था इसलिए जोड़ दिया, 4x स्क्वायर माइनस में प्लस में 4x प्लस में 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब बताओ 2 पर से 3 लाना है, मैंने 2 में कितना जोड़ेंगे 3 आ जाए, x में पावर कितना रखेंगे 1, अब 2 1 कितना हो गया 3, फिर 3 पद में 3 बार गुना करेंगे, यहाँ x1 है पावर में 1 2 3, 3 बार गुना करेंगे 3 स्टेप में, जैसे 3 स्टेप में ऊपर में गुना किया, तो 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, फिर 1 में 1 जोड़े तो प्लस माइनस में कितना आ गया 2, फिर 1 में 1 से गुना करें तो प्लस में x हो गया। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, तो 1 में से 4 जाएगा तो माइनस में बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ 4x है यहाँ 1x है, लेकिन ये माइनस में 4 में से 1 जाएगा तो प्लस में बचेगा 3x, अब प्लस में कितना है 5, और यहाँ जो माइनस के चिन्ह वही माइनस यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ कुछ रहता है 1 है, 1 में 3 आता है, 3 मरते हमने 3 लिख दिया, 1 में 3 आता है 3, 3 मरते 3 लिख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो जब पहला स्टेप मिल गया तो हमको अदर संख्या से गुना नहीं करना, लेकिन 3 जो है वही 3 गुना जो है हम तीनों पद में करेंगे, जैसे हम 3 पद में करते आ रहे हैं, 2 स्टेप कर चुके, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से करेंगे 3x, 3 में 1 से गुना करेंगे माइनस में 3, माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस से माइनस खत्म, प्लस से माइनस खत्म, 5 3 कितना हो गया 8, ये निकला आपका शेषफल, ये क्या निकला शेषफल। उधर जो निकला इसको कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं भागफल, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में माइनस में 3, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर रहा, आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय बहुत कम है, नजदीकी एग्जाम भी है, चलिए मिटाते हैं। आप लोग बैठे कलम कॉपी लेके, ताकि कुछ कुछ हम उतारे, बोर्ड पर से क्वेश्चन उतारे या कुछ उतारे, लेकिन उतारे। आप लोग के हम बोले थे कि क्वेश्चन बैंक चलाएंगे भी और चैप्टर वाइज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चलाएंगे, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना होवे। हमने एक मॉडल सेट भी चलाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन पूरा थ्योरी पढ़ने तब, पूरा थ्योरी पढ़ने तब। एक दूसरा प्रश्न है कि गुणनखंड कैसे आवे। अगर गुणनखंड उसे कहते हैं जिसका शेषफल 0 हो, उसे गुणनखंड कहते हैं। ऐसे ही बनाना है सेम, जैसे भागा देना, px में gx से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता तो वह गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ये थ्योरी याद करें। तीसरा प्रश्न जाके देखें, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम BBI बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम 2026 में हो सके छप्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसका लेवल समझे। कहता है कि px के वैल्यू दे ले, px का वैल्यू दिया,
पी एक्स का जो वैल्यू दे ले है, कहता है 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में कितना है 5। इसके अलावा अन्य दो शून्यक भी है, दो शून्यक दे रहे, दो शून्यक जो वैल्यू दे रहे, कहता है कि रूट अंदर 5/3 और रूट अंदर 5/3 जो कि माइनस में साची में है, माइनस में एक प्लस में है और एक माइनस में है। इस तरह से देले है, जो कि दो शून्यक देले है, इसके अलावा दो शून्यक और निकालना, दो शून्यक देले है लेकिन इसके अलावा और दो शून्यक निकालना। क्या निकालना? इसके अलावा और दो शून्यक निकालना। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू जो देले है दोनों ही x के मान देले है, दोनों ही किसका मान देले है? x के मान देले है। और जब भी दोनों x के मान देले है तो हम पहले इसको एगो को प्लस x में देले हैं, एगो देले है माइनस में x के वैल्यू वाला देले है। तो ये दोनों को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखें, अभी बतलाते हैं। थोड़ा इंक डाल रहे थे। ये px का है, हम gx के जब तक निकालेंगे नहीं जब तक डिवाइड लगेगा नहीं। ठीक है, अब लोग अच्छा से देखें, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझे। ये जो वैल्यू दे रहे ये x के वैल्यू दे रहे हैं रूट अंदर 5/3। ठीक है, इस तरह से कर देंगे हम। फिर ये जो x के वैल्यू दे रहे माइनस में 5/3। ठीक है, ये प्लस में इपटी आएगा तो माइनस में, अब बराबर में कहा जाएगा 0। ये माइनस में इपटी आ जाएगा तो प्लस में 5/3, अब बराबर में कहा जाएगा 0। जब 0 0 आपस में बराबर है, जब 0 0 आपस में बराबर है तो याद रखें कि जब हम लेते थे गुणनखंड में तो एगो लेते थे, मतलब जब हम ऐसा लेते थे x, अगर मान ले कि x, 4 है, यहाँ 2 है तो फिर x, 4, फिर x माइनस में 4, x माइनस में 2 लिखते थे बराबर में 0, फिर x माइनस में 4 बराबर 0 लिखते थे ऐसे, और x माइनस 2 बराबर क्या लिखते थे 0। तो आज वही स्टेप को ये आगे पीछे कर दिया गया। सोचिए यही स्टेप जो यही स्टेप है, यही स्टेप से ये निकला था, तो क्या हम बढ़ते से क्रम से घटते क्रम में जा रहे हैं? तो इसे सटावे, x माइनस में 5/रूट अंदर 3, इसी को हम सटाएंगे खाली x प्लस में रूट अंदर 5/3, अब बराबर में क्या लिखेंगे 0। ये हमने यहां तक कर दिया। अब इसको नहीं लेकर चलना है कि अब ई वाला इससे चले, नहीं, ये तो नहीं तक करना है। बाकी इसके बाद क्या करना है? चेंज करना। क्या चेंज करना है? अब यहाँ पे समझे, कुछ यहाँ से अलग बुद्धि लगाने पड़ेगा। क्वेश्चन में दम है, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन। इसे a माने, इसे b माने, फिर इसे a माने प्लस में इसे b माने। तो a माइनस बी, a प्लस बी एक फार्मूला था, अलजेब्रा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के मान x से b के मान रूट अंदर 5/3 है, जो x के वैल्यू यहाँ है वही यहाँ है। ये माइनस में प्लस में फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम चलेंगे अब यहाँ से, a के वैल्यू जो था वो x था, हमने x लिखा, लेकिन पावर में 2 है तो पावर में 2। अभी 2 कहां से आया? ध्यान से सुने, a के वैल्यू x था, a के वैल्यू x था, यहाँ a के वैल्यू x रख दिए, लेकिन पावर में 2 है, हमने पावर में 2 रखा, ये माइनस से माइनस रखा। b के वैल्यू रूट में 5/3 है, रूट में 5/3 है, रूट में 5/3 है, a स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 5/3, अब बराबर में क्या बचा? 0। हम बोले थे यहाँ पर एलसीएम निकाल देना, 3 एक एलसीएम 3 होता, 3 तो हो गया, लेकिन सभी पदों में 3 से गुना करने पर, तो 3 गुना x स्क्वायर, 3 गुना 5/3, अब बराबर में 0, 3 से 3 खत्म, 3x स्क्वायर माइनस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम बोले थे gx मानने के लिए 3x स्क्वायर माइनस में 5/3 लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर ही देखें px के वैल्यू खुद दे लेता था, हमने gx निकाल दिया। यही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेगा। उसके बाद हम अब यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे, px में gx से भाग देंगे। तो px में gx से भाग कैसे देंगे, अब देखिए तो px के जो वैल्यू देने हैं यहाँ पे gx है 3x² माइनस में 5 है, और यहाँ जो दे रहे हैं 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10 और माइनस में 5। चलिए ऊपर में लिख देंगे जो भागफल आएगा। अब यहाँ पर एक ही फॉलो करना, सिर्फ फर्स्ट को बराबर करके काट देना। यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 4 है। x में कितना जोड़े कि 4 आ जाए, तो x में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। ये पहला स्टेप खाली फरियाद है बस। 3 एकम 3, x में 2 जोड़ेंगे x के पावर 4, लेकिन एक पद 2 पद में करना है पूरा, माइनस है तो माइनस। 5 एकम 5 x², माइनस ही का हो गया प्लस, प्लस से माइनस खत्म। उसके बाद निकलेगा 6x के पावर क्यू, जात एकर कहीं नहीं नीचे, लेकिन यहाँ 5x², यहाँ माइनस में 2x² है। 5 में से 2 जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा 3x², माइनस में 10x, माइनस में कितना बचेगा 5। ठीक है, समझ गए होंगे। 3 के टेबल में 6 आता, कितना मरते 2 मरते, 3 दूना 6। x में 2 है, यहाँ x में 3 है, 2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, x में कितना जोड़े 1 जोड़े 3 आ जाएगा। 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 होगी, x के में 2 के बाद कितना 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ ले जाए। फिर एक पद जो है दोनों पद में गुना कर देना, 3 दूना 6 x के पावर 3 प्लस माइनस माइनस, फिर 5 दूना 10, x है तो x, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस से माइनस खत्म। उसके बाद देखना प्लस में 10 है, माइनस में 10 है, जात मिल गया, मिला तो प्लस माइनस मिला तो काट देंगे। फिर देखना 3x² माइनस में कितना बचा 5 बचा। ये दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। जब दोनों सेम रहे तो सिर्फ हम गुना करेंगे तो 1 से करेंगे, सिंपल बात। 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 लिख देंगे, था ये 3x² माइनस 5, चिन्ह चेंज करके पटक के भाग के करके काट देना। कटला के बाद क्या आ जाएगा शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया तो अब हम लोग का जो प्रश्न था कि अन्य और 2 शून्य निकालने, तो मेन प्रश्न से चलेंगे जो हमने कर दिया। अब चलेंगे हम कहां से, जो भागफल के जो वैल्यू आया था इससे शून्य निकालने पड़ेगा, जो x² प्लस में 2x प्लस में कितना आया 1 आया। जो भागफल के जो वैल्यू आया था अब इसे हम शून्य के मतलब 0 के बराबर करेंगे और इसे हम गुणनखंड करेंगे कि एक कौन पहाड़ा में आता है कि जोड़ला पर 2 हो या 1 हो, गुना करला पर 1 हो। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसलिए गुणनखंड करेंगे तो 1x प्लस में 1x अब प्लस में 1 बराबर 0। 2 एने ले लेंगे, 2 एने ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमा मतलब x कॉमा ले लेंगे, 2 को x था, एगो बचेगा, यहाँ x एगो था, एगो ले लिया, बचा कुछ ही बाहर में एगो। यहाँ 1 1 कॉमा 1 ले लेंगे, जो घर में ये वही घर में ही डाल देंगे। ये स्टेप जरूर सीखे, जो इस घर में पहला घर में वही घर में दूसरा घर में होगा। उसी प्रकार से 2 के बदला में एगो ले लेंगे, जो बाहर बाहर टहल रहा है उसे हम घर में घुसा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर x प्लस में 1 बराबर 0, फिर x प्लस में 1 बराबर 0, ये प्लस में ये पट जाएगा तो माइनस में, ये पट्टी प्लस में है तो वो पट जाएगा तो माइनस में, इसलिए आपका आंसर -1 ये मेन आंसर आया। -1 और -1 ये आया आपका आंसर। ये 5 नंबर में ही पूछ सकता है, प्रश्न को 5 नंबर में ही डाल सकता है। बहुपद का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत।
देखिए बाकी जो क्वेश्चन है चौथा पांचवा वो सब कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तैयो हम एक बता देते हैं जीएक्स कैसे निकलता है। उसके बाद आपको बहुपद पूरी तरह से समाप्त। 2.4 तो आपको परीक्षा की दृष्टि से है नहीं, क्योंकि उसमें अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक है। आपके एग्जाम में 3 शून्यक नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकते। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छा तरह से ले लें और हम साइड हो जाते हैं, ताकि हम आराम से मिटा सकें, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में आराम हो जाए। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है 2.3 का, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मतलब बहुपद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे चौथा पांचवा भी है, लेकिन हमने चौथा अच्छा से बता देते हैं कैसे बीएक्स में पीएक्स में जीएक्स से भाग लगता है। कहता है एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 है, इसे पीएक्स माने। एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में क्या आ रहा है x प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद कहता है जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल बचता है। भागफल को हमने बोला था कि क्यूएक्स लिखते हैं और शेषफल को लिखते हैं आरएक्स। तो कहता है कि भाग देने पर इसको निकाले जीएक्स कितना है, तो क्यूएक्स के वैल्यू दे ले है माइनस में एक्स माइनस में 2 दे ले, और यहाँ पर इस शेषफल दे ले है माइनस में 2x प्लस में 4 दे ले। अब सोचे पीएक्स के वैल्यू दे ले है, जीएक्स के वैल्यू दे ले है, क्यूएक्स के वैल्यू दे ले है, लेकिन जीएक्स के वैल्यू तो है तो नहीं, लेकिन डिवाइड देना है तैयो। ये कैसे देना है, सॉल्यूशन पर देना है। कि इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, px बराबर बी नो डेट px बराबर जो होता है gx गुना में qx प्लस में rx। ये आपका फॉर्मूला। px की वैल्यू जो दिले एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, gx तो नहीं दे है, निकाले पड़ेगा, गुना qx की वैल्यू दिले है x माइनस में 2, rx की वैल्यू जो दिले है माइनस में 2x प्लस में 4। जैसे था उसने हमने सेटिंग कर दिया। फिर उसके बाद देखना है यह प्लस में इपटी आएगा तो माइनस में कर देना। 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये प्लस के चिन्ह इपटी आएगा तो माइनस में gx गुना x माइनस 2, x माइनस 2 गुना में नीचे आएगा तो भागा में एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन गुना में नीचे आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, बराबर में gx बच जाएगा। जात मिल रहा है एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस में 3x, 2 में से 4 जगह माइनस में 2, माइनस में यहाँ बचेगा x माइनस 2, बराबर में यहाँ पर gx बचेगा। अब भागा दे इसमें और gx की वैल्यू निकल जाएगा, तो काट देंगे इसे, क्या करेंगे काट देंगे। तो चलते हैं भागा देखते हैं। x माइनस 2 में भाग देना है एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, ये हो गया। अब वही रूल करना है, पीछे वाला को देख के आगे में देखना कितना भाग रहा। यहाँ x में पावर 1 भाग रहा है, यहाँ 3 है, x में कितना जोड़ के 3 आ जाए, तो हर कोई जानता है कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए 2 रख देंगे 3 आ जाएगा। तो 2 जोड़े तो 3 आ गया, माइनस है तो माइनस, फिर 2 में x में करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस 1 आ गया, प्लस से माइनस खत्म। ये x स्क्वायर 3 है, x स्क्वायर के गो है 3 गो 2 गो, तो प्लस में छोटका है बड़का है माइनस में, घटेगा तो माइनस में आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, जो यहाँ माइनस है वही माइनस यहाँ दे दो। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, एक एक कितना हो गया 2, एक एक कितना हो गया 2। फिर माइनस में माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर x में 2 से करेंगे 2x हो गया, फिर माइनस से को चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस खत्म हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस में 2। क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये दोनों सेम है कि नहीं है? जब दोनों सेम रहे तो हम बोले थे तो नहीं के, या आप लोग को बोले थे कि प्लस 1 से कर देना, माइनस में 2, ये माइनस ही प्लस हो गया, खत्म हो गया, शेषफल कितना हो गया 0। मतलब जो कटा यहां से यहां जो कटा इसे, इसका जो कटा था एक्स स्क्वायर माइनस में x था प्लस में 1 था, तो gx का वैल्यू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस में 1, ये निकला gx के वैल्यू। क्या निकला? gx के वैल्यू। तो आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया 2.3 मैंने बहुपद समाप्त हो गया। कल चैप्टर चालू करेंगे, तीसरा चैप्टर चालू करेंगे हम, 2 चर वाला रेखीय समीकरण। उसमें ग्राफ है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, आप लोग ग्राफ के कॉपी लेके बैठे, ठीक है? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा से। तो हमने बहुपद समाप्त कर दिया, बाकी जो चैप्टर बचा हुआ 2 चैप्टर समाप्त हो गया। हम कोशिश करेंगे कि इसी महीना में चैप्टर अधिक से अधिक खत्म हो जाए, और बाकी जो बचा उसे दिसंबर में और कुछ हम चालू कर देंगे। और मैराथन क्लास संडे को जरूर लेंगे हम, आप लोग जुड़िएगा, टाइम बता दिया जाएगा कितना बजे से, आप लोग का थंबनेल लगा दिया जाएगा कितना बजे से होगा। आप लोग जुड़े, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े, 8 बजे प्रतिदिन लाइव जुटे जरूर, 8 बजे शाम 8 बजे। आप लोगों का फिजिक्स भी चालू होगा शाम 6 बजे, 6 बजे जुटेगा जरूर, या 7 बजे। आप लोग का टाइम बता दिया जाएगा, अभी कंफर्म हम टाइम ना है लेकिन बता दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग का इतना ही तक रखें।